नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के 8वें प्रमुख अवतार, धूम्रवर्ण अवतार की 2 कथाएँ सुनाऊँगा। प्रथम कथा सृष्टि की रचना के समय की है, जब ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि के विभिन्न तत्वों का निर्माण किया, तो उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई। इसी अहंकार से अहंकार नामक असुर का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न अहंकार असुर ने धीरे-धीरे पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रभाव में ले लिया। यह असुर अदृश्य था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। यह कोई साधारण दैत्य नहीं था, बल्कि एक सूक्ष्म शक्ति थी, जिसने प्राणियों के विवेक और सद्गुणों को दूषित कर दिया। स्वर्गलोक में देवता अपने पदों और शक्तियों पर गर्व करने लगे, जिससे उनके बीच सहयोग की भावना कम हो गई। पृथ्वीलोक पर मनुष्य अपनी धन और ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे और दूसरों को नीचा दिखाने लगे। इस घमंड के कारण वे एक दूसरे से द्वेष करने लगे और समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा। ऋषियों और तपस्वियों के मन में भी सूक्ष्म अभिमान प्रवेश कर गया, जिससे उनकी तपस्या का तेज मंद पड़ गया। अहंकार का यह प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी प्राणियों में अशांति और असंतोष फैल गया। अहंकार के इस व्यापक प्रभाव से धर्म और न्याय का क्षरण होने लगा। यज्ञ और अनुष्ठान मात्र दिखावे के लिए किए जाने लगे, जिनमें श्रद्धा और समर्पण की कमी थी। दान और परोपकार की भावना कम हो गई थी और लोग स्वार्थ और लोभ में अंधे हो गए। देवता इस स्थिति से अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। उन्होंने कई प्रयास किए कि किसी तरह इस अहंकार के प्रभाव को कम किया जा सके, लेकिन उनकी सभी कोशिशें विफल रहीं। अहंकार एक अदृश्य शक्ति थी, जिसे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हराया जा सकता था। निराश होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को भगवान शिव और भगवान गणेश की शरण में जाने की सलाह दी। देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अहंकार के बढ़ते प्रभाव और ब्रह्मांड में फैल रही अशांति के बारे में बताया। भगवान शिव ने ध्यान में लीन होकर इस समस्या की गहराई को समझा और देवताओं को भगवान गणेश की आराधना करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गणेश ही अपनी बुद्धि और शक्ति से इस संकट का निवारण कर सकते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। सभी देवता मिलकर भगवान गणेश की घोर तपस्या और स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति और करुणा भरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने दर्शन दिए। देवताओं ने उन्हें अहंकार के प्रकोप और उससे उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया और उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने देवताओं की करुण पुकार सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अहंकार के इस अदृश्य और व्यापक प्रभाव को नष्ट करने के लिए एक विशेष अवतार धारण करेंगे। इसी संकल्प के फलस्वरूप भगवान गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। धूम्र वर्ण का स्वरूप अत्यंत गहन प्रतीकों से भरा है, जो अहंकार के विनाश के दर्शन को समझाता है। उनका रंग धुएं जैसा है। धुआं अस्थिरता, भ्रम और अज्ञानता का प्रतीक है, जो अहंकार के कारण उत्पन्न होता है। धूम्रवर्ण का यह रूप दर्शाता है कि वे इसी भ्रम और अज्ञान को मिटाने आए हैं। उनका वाहन एक सिंह है। सिंह शक्ति, वीरता और अहंकार को वश में रखने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अहंकार को केवल प्रचंड शक्ति और साहस से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उनके 4 हाथ हैं। उनके 4 हाथों में विभिन्न प्रतीक हैं। पहले हाथ में पाश यानी कि फंदा। यह उस फंदे का प्रतीक है जो अहंकार को बांधता है, उसे नियंत्रित करता है और उसे फैलने से रोकता है। उनके दूसरे हाथ में अंकुश है। यह अहंकार को वश में करने और उसे सही मार्ग पर लाने का प्रतीक है, जैसे एक महावत अंकुश से हाथी को नियंत्रित करता है। उनके तीसरे हाथ में अक्षमाला है। यह ज्ञान
और ध्यान का प्रतीक है, जो अहंकार को दूर करने का सबसे प्रभावी साधन है। यह दर्शाता है कि ज्ञान से ही अहंकार का सही इलाज संभव है। और उनका चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। यह भक्तों को आश्वासन देता है कि जो व्यक्ति अहंकार को त्याग कर उनकी शरण में आता है, उसे वे सभी भय से मुक्त करते हैं। उनके इस रूप को देखकर देवता भय और विस्मय से भर गए, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि अब अहंकार का अंत निश्चित है। धूम्रवर्ण ने किसी भौतिक युद्ध की तरह अहंकार पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का उपयोग किया। उनका धुएं जैसा रंग अहंकार के भ्रम और अज्ञान को सोखने लगा। उनके हाथों में स्थित पाश ने लोगों के मन में फंसे अहंकार के बंधनों को काटना शुरू कर दिया। अंकुश ने भटके हुए मन को सही दिशा दिखाई और उन्हें विनम्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अक्षमाला के जाप से ज्ञान और वैराग्य की भावना जागृत हुई, जिससे अहंकार की जड़ें कमजोर पड़ने लगीं। अभय मुद्रा ने उन भक्तों को सुरक्षा प्रदान की जिन्होंने अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धूम्रवर्ण का यह युद्ध किसी रणभूमि में नहीं, बल्कि प्राणियों के मन और आत्मा में लड़ा गया। उन्होंने अपने दिव्य तेज से लोगों के भीतर के अंधकार को दूर किया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उनके प्रभाव से लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और वे अपने अहंकार पर शर्मिंदा होने लगे। धीरे धीरे अहंकार का प्रभाव कम होने लगा और लोगों में फिर से सद्गुण, प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना जागृत होने लगी। धूम्रवर्ण का उद्देश्य अहंकार का भौतिक विनाश करना नहीं था, बल्कि उसका रूपांतरण करना था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अहंकार की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल दिया। जिन लोगों में अहंकार के कारण द्वेष और अभिमान था, उनमें अब विनम्रता और सेवा भाव उत्पन्न होने लगा। मुद्गल पुराण में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि धूम्रवर्ण ने अहंकार नामक किसी भौतिक असुर का वध किया, बल्कि उनका कार्य अहंकार के उस व्यापक और सूक्ष्म प्रभाव को नष्ट करना था, जो प्राणियों के मन में घर कर गया था। उनका ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से लोगों को अहंकार से मुक्त किया और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धूम्रवर्ण अवतार हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि अहंकार एक आंतरिक शत्रु है, जिसे बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक साधना से ही जीता जा सकता है। यह अवतार हमें विनम्रता, सादगी और ज्ञान के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। धूम्रवर्ण भगवान गणेश की उस करुणा और शक्ति का प्रतीक है, जो अपने भक्तों को अहंकार के बंधन से मुक्त करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी आराधना करने से भक्तों के मन में अहंकार का अंधकार दूर होता है और वे शांति और आनंद की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार धूम्रवर्ण अवतार की कथा न केवल एक पौराणिक कहानी है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है, जो हमें अपने भीतर के अहंकार को पहचानकर उसे पराजित करने और एक धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्मों के स्वामी यानी कि कर्माध्यक्ष का पद प्रदान किया। इस पद को पाकर सूर्य देव के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। वे सोचने लगे कि जब समस्त संसार कर्मों से चलता है और मैं ही कर्मों का स्वामी हूं, तो मुझसे बड़ा कौन है। इसी अहंकारपूर्ण विचार के साथ उन्हें छींक आ गई। उनकी छींक से एक भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। क्योंकि वह राक्षस अहंकार से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे अहंकारसुर या अभिमानासुर नाम दिया गया। अहंकारसुर ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली और उनके मार्गदर्शन में भगवान गणेश की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अहंकारसुर ने गणेश जी से कई शक्तिशाली वरदान मांगे,
जैसे पहला, वह माया या रोग से ना मरे। दूसरा, उसे कोई भी अस्त्र-शस्त्र हानि ना पहुँचा सके। और तीसरा, उसे तीनों लोकों पर शासन करने का अधिकार मिले। गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ये सभी वरदान दे दिए। वरदान प्राप्त करने के बाद अहंकारसुर का अहंकार और बढ़ गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। वह यज्ञों और धार्मिक कार्यों को बंद करवाने लगा और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। उसने अपने अहंकार में इतना अंधा होकर काम किया कि पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने मिलकर अहंकारसुर का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तब वे सभी दुखी होकर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश की आराधना की और उनसे अहंकारसुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उनका रंग धुएं जैसा था। उनके हाथ में एक भयंकर पाश था जिसमें ज्वालाएं निकल रही थी। धूम्रवर्ण गणेश ने सबसे पहले ऋषि नारद के माध्यम से अहंकारसुर को चेतावनी दी और उसे अपनी हार स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन अहंकारसुर अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसने गणेश जी की बात नहीं मानी और युद्ध के लिए तैयार हो गया। धूम्रवर्ण गणेश ने अहंकारसुर की सेना को और उसके पुत्रों का विनाश करना शुरू कर दिया। अब अहंकारसुर ने अपने शक्तिशाली योद्धाओं और पुत्रों को मरते देखा तो वह डर गया। उसने खुद भी युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी अस्त्र-शस्त्र निष्फल हो गए। अंत में धूम्रवर्ण गणेश ने अपना भयानक पाश अहंकारसुर के गले में डाल दिया। पाश के प्रभाव से अहंकारसुर का अहंकार टूट गया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह पूरी तरह से हार मानकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। दयालु स्वभाव के गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसे हमेशा याद दिलाया कि अहंकार और अभिमान अंततः विनाश का कारण बनते हैं। इस तरह धूम्रवर्ण अवतार ने अहंकार के प्रतीक अहंकारसुर का विनाश करके पूरी सृष्टि में शांति और सद्भाव स्थापित किया। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।